जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 कक्षा 12 की जो हिंदी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं। बातचीत के जो हमारे लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक जो ललित निबंध है उसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि बातचीत गद्य की कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, भारतेंदु युग के। 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो कैसा था, उर्वर था। यानी इस टाइम में बहुत निबंध लेखन का जो काम है वो बहुत तेजी से हुआ। और बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो आधुनिक काल के थे। अब आइए अब हम इनके जन्म निधन को देख लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गई थी। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। बाल की चाल कहाँ से कहाँ तक, जून से जुलाई तक, जून से जुलाई तक, बाल की चाल जून से जुलाई तक। तो आपको याद आ जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1800 चाल से 44 और निधन कब हो गया, तो जुलाई में 20 जुलाई और 1914 तो डेट याद आ ही जाएगा। इनके माता जी का नाम था पार्वती देवी, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा गया है। और पिताजी का था बेनी प्रसाद भट्ट। ये तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उनके जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। अब आइए हम इनकी शिक्षा को देख लेते हैं। तो प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, फिर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। आपसे पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी, तो 1867 ईस्वी में। अब आइए हम इनके वृत्ति को देख लेते हैं, यानी कार्य को देख लेते हैं। तो प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया 1869 से 1875 तक। फिर CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन 1885 में। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, कब, तो 1888 में। अब हम इनकी रचनात्मक सक्रियता को देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस मासिक पत्रिका को निकालना प्रारंभ किया, तो हिंदी प्रदीप। कब, तो 1 सितंबर 1877 ईस्वी को। और इसे वे कितने वर्षों तक चलाते रह गए, तो 33 वर्षों तक चलाते रह गए। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की उन्होंने कठोर आलोचना की। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि संयोगिता स्वयंवर तो फर्स्ट चैप्टर में है तो इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। जी नहीं, इन्होंने इसकी आलोचना की है, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है, मतलब कमेंट किया है इसके ऊपर। कब, तो 1886 में। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो लाला श्री निवास दास जी की। और बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की। अगर आपको ये ना याद रहे कि बातचीत के लेखक कौन है, उनके पिताजी का क्या नाम है, तो एक और ट्रिक आपको दे देते हैं। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, ब से बेनी प्रसाद भट्ट, और पेशे से ये क्या थे, तो व्यापारी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कहा है, धनी सपूर खुजस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। यानी आदमी तो मर जाता है लेकिन उसकी कृति जिंदा रहती है, उसका काम जिंदा रहता है। तो चलिए हम लोग बालकृष्ण भट्ट के काम को देख लेते हैं, उनकी कृति को, उनकी रचना को देख लेते हैं। ऐसा क्या कारण है जो हम लोग इनको पढ़ रहे हैं उसको देख लेते हैं। आइए, रचना से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक न एक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, गौर से सुनिएगा भी। रचनाएं में सबसे पहले उपन्यास को हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव लिखा है। नाटक में देखिए पद्मावती, कृतार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुन की एक नकल, वृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। प्रहसन में आइए हम लोग देख लेते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध तो इन्होंने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखी है, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला जो है वह 2 खंडों में प्रकाशित एक संग्रह है।
और ये लाइन बहुत ज़्यादा वीवीआई है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ रखा, तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में। बुक के नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा तो समझ आएगा कि आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता बालकृष्ण भट्ट को कहा गया। और किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा है, तो ये भी रामविलास शर्मा ने। बोर्ड एग्जाम में जो सबसे फेमस रचनाएं हैं वो है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, पद्मावती। बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन है, तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। 2019 के कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा गया था कि जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। वीडियो दोस्तों हमारा यहीं पे एंड हुआ। अगले वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को लेकर के आएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाइए एकदम से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते